भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादः जीवधर्मस्तु मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम। वर्तमान जो कोरोना संबंधी समस्याएं हैं, इसके जो विभिन्न कारणों में से कुछ कारणों का दिग्दर्शन धार्मिक, वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त में बताऊंगा। इस संबंधी अभी लगभग मेरी 500 पेज की किताब छप रही है। कई प्रवचन हो गए, कई कविता छप गई है। अभी अभी मेरे देश विदेशी वैज्ञानिक शिष्यों के भी बार बार फोन आ रहा है, अभी वो भी प्रचार होगा। संक्षिप्त इसका वैज्ञानिक कारण ये है, जो मनुष्य स्वार्थ के लिए, वर्चस्व के लिए, लोभ के कारण, परिग्रह के लिए प्रकृति का दोहन नहीं शोषण कर रहा है, वो प्रमुख कारण है। उससे जो वैश्विक समस्या है उत्पन्न हो रही है, इसको विज्ञान में कहा जाता है इकोसिस्टम। इसको उच्चतम विज्ञान में कहा जाता है मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी और क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत या चेन रिएक्शन या बटरफ्लाई एक्शन। तो जो मनुष्य प्रकृति का दोहन नहीं शोषण कर रहा है, जैसे माँ है, माँ का दूध बच्चा पी करके बढ़ता है, दूध उसका अधिकार है। परंतु यदि बच्चा माँ का दूध नहीं, उसका खून शोषण करेगा, तो वो उसका दोहन नहीं है, शोषण। तो मनुष्य अभी प्रकृति रूपी माता का दोहन नहीं, सदुपयोग नहीं, खून पी रहा है। और वो विशेषतः जो बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति, जिसको आप लोग को पुण्यशाली मानते हो, धार्मिक मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, जिसके पैर पड़ते हो, जिसको आप लोग को सिर पर चढ़ा रहे हो, वो प्रमुख कारण है। जो सामान्य धार्मिक लोग को भी नहीं समझती, सरकार भी नहीं समझती, अधिकांश न्यायाधीश भी नहीं समझते हैं। ये उच्चतम विज्ञान है। आज यही विज्ञान पढ़ने के लिए मेरे पास देश विदेश के वैज्ञानिक आते हैं। अभी अभी कई वैज्ञानिक शिष्य का फोन आया है, मैं वो भी काम कर रहा हूँ। ये मूल कारण, क्योंकि उससे जो प्रकृति का बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बनता है, ओजोन परत में छेद होता है, और उसके कारण जो सुप्त जीवाणु है, रोगाणु है, वो सक्रिय हो जाते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन एंड ए रिएक्शन मस्ट बी अपोजिट एंड इक्वल। क्रिया के प्रतिक्रिया सिद्धांत, न्यूटन तो केवल समानुपाती कहा, परंतु समानुपाती नहीं है, अनंत गुणित प्रतिक्रिया होती है, जो आधुनिक विज्ञान में और मनोविज्ञान में, कर्म सिद्धांत में, जैन धर्म में वर्णन है। तो ये मूल कारण मनुष्य है, कोरोना वायरस से सेकेंडरी कारण है। और परिग्रह के कारण, उसके साथ साथ जीवा लालच के कारण, जो मनुष्य निरीह पशु, पक्षी, मछली को करोड़ों, अरब, खरब की संख्या में जलचर, स्थलचर, नभचरों को निर्मम रूप में हत्या करके उसका मांस खाते हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है। और उस पशु में जो वायरस तो है ही, और केवल वायरस अभी विज्ञान यहाँ तक पहुँचा नहीं है। इसके ऊपर मेरी 880 पेज निकाल किताब, 880 पेज की किताब है मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों की प्रार्थना के कारण। 2002 में 3 में मेरे सब वैज्ञानिक शिक्षक की प्रार्थना से मैंने एक किताब बनाई है। इसमें अति विस्तार से मैं लिखा हूँ। लो जल्दी, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान, शुद्ध जीव विज्ञान।
तो जो मनुष्य निर्मम रूप में पशु पक्षियों को मछलियों को मार करके खाते हैं, उसमें केवल जो वायरस है वो वायरस का ही संक्रमण नहीं है। उच्चतम विज्ञान में आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार, और मेरे कुछ वैज्ञानिक है डॉक्टर MM बजाज, उनने भी इस संबंध बहुत लिखा है। ये क्या होता है, पेन माने पीड़ा तरंग निकलती है, पेन वेव्स निकलती है, और वो पेन वेव्स के कारण भी प्रकृति में, मनुष्य के शरीर में और DNA तक में परिवर्तन होता है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब होता है। तो दूसरा कारण है पशु पक्षी को मार कर खाना। ये भारत के सरकार से लेकर के जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी न्यायशील नहीं है, ये लोग भी भ्रष्ट है। ये भी कानून बना करके पशु पक्षी को मारने का और उनका खाने का इनको अधिकार किसने दिया? ना भारत सरकार को, ना भारतीय कानून को, ना विदेश की सरकार को, ना अंतर्राष्ट्रीय कानून को। इसलिए इसमें मूल दोषी मानव है, सरकार है, उद्योगपति है और न्यायालय है। यदि किसको मैं जो अभी प्रमाण दे रहा हूं, तर्क दे रहा हूं, कोई भारत की सरकार हो या वैज्ञानिक हो या न्यायालय है या अंतर्राष्ट्रीय कानून है, चुनौती देना चाहते तो वो आ जाएंगे मेरे पास। मैं पहले ही चुनौती दे रहा हूं। केवल जीने का अधिकार मानव को है, क्या मानवाधिकार है? पशु पक्षियों का अधिकार नहीं है? तुम ही जीव हो, क्या पशु पक्षी पेड़ पौध कीट पतंग ये जीव नहीं? तुमको किसने अधिकार दिया है? मानव को किसने अधिकार दिया? कौन सरकार को अधिकार दिया? तुमने अधिकार कहां से प्राप्त किया? इसलिए जो मानव को ये संकट आया है, ये संकट मानवकृत है। रिएक्शन जो हो रही है, ये दो मुख्य कारण। तीसरा कारण है फैशन, व्यसन, आलसी, प्रमाद। मनुष्य अभी यंत्र चालित बन गया, रोबोट चालित बन गया। कोई भी काम स्वयं नहीं करते हैं, यंत्र से करते हैं। शारीरिक श्रम नहीं होता है, और शारीरिक श्रम नहीं होने के कारण ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, कई रोग होते हैं। ये फैशन व्यसन भी है और आलस्यपना। मनुष्य केवल खाने के लिए नहीं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक से लेकर के साड़ी, ब्लाउज, गाड़ी, मोटर, ये सब के लिए प्रकृति का दोहन, पशु पक्षी की निर्मम हत्या कर रहे मनुष्य। इसलिए मैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखा हूं। कई वर्षों से सबसे क्रूर स्वार्थी प्राणी मनुष्य है, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया। और इसके कारण जिनको मंदिर भी जाना है, ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाना, 10-15 मीटर के दूर पर भी मंदिर है, स्कूल है। स्वयं को अप टू डेट बताने के लिए, सभ्य बताने के लिए, वर्चस्व जमाने के लिए गाड़ी में चलते हैं, मोटर में चलते हैं। क्या ये क्या मनुष्य स्वयं की हत्या स्वयं नहीं कर रहा है? आधुनिक बताना चाहते हैं मनुष्य। कौन सा आधुनिक है? कौन सा ज्ञान विज्ञान है? कौन सा आध्यात्मिकता है? ये बड़ा कारण है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रेल लाइन के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, बड़े बड़ी बिल्डिंग के लिए, माइंस के लिए, प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण, निर्मम हत्या मनुष्य कर रहा है। जिनके पास खाने को नहीं, वो भी उनको भी चाहिए मोटरसाइकिल, उनको भी फैशन वेशन चाहिए, नेल पॉलिश, लिपस्टिक चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल क्या ना, 1-2-10 मीटर दूर पर भी स्कूल है, स्कूल बस चाहिए। मंदिर में जाने के लिए भी भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सब क्या है?
ये क्या प्रकृति को और स्वयं मनुष्य को बैलेंस करने का काम है क्या? एकदम नहीं। तो ये एक कारण है आलस्य, प्रमाद और दिखावा। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम कोई उद्योग होते हो, कोई सरकार हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई साधु संत, दूसरे पशु पक्षी को मार करके उसको खून से, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू, बेल्ट ये बना करके तुम तो सब हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य अभी मुद्रा राक्षस बन रहा है। मुद्रा राक्षस ने रुपया का राक्षस, और दूसरा मन है रक्त बीज। हिंदू धर्म में कुछ कहानियां भले काल्पनिक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, अति मनोविज्ञान है, अति शिक्षाप्रद है। उसमें है हिंदू धर्म में रक्त बीज, माने उसको, उसके खून जहां गिरता था वहां फिर रक्त बीज एक राक्षस बन जाता था। आज मनुष्य रक्त बीज से भयंकर राक्षस है, मुद्रा राक्षस है। जहां जाता है प्रकृति को मारता है, दूसरों को मारता है, वर्चस्व करता है, और जो सोचता है कि मैं बड़ा हूं। जैसे कि हिंदू धर्म में ज्यादा ऐसे काल्पनिक या वास्तविक कहानियां बहुत है। रक्त बीज, भस्मासुर, बाणासुर, जलंधर, ये सब क्या है? ये सब भारतीय जो बड़े बड़े दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ऋषि मुनि, संत, तीर्थंकर, बुद्ध थे, उनने प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म व्यापक अध्ययन करके लिखा था। अभी भारत के वैज्ञानिक क्या, अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचे नहीं है। ना आइंस्टीन, ना न्यूटन, ना हॉकिंग, ना भारतीय कोई वैज्ञानिक। तो इसलिए ये सब कारण ये है मनुष्य के। तो अभी कुछ उपचार बताऊंगा। जो मैं अभी जो मानव की निर्ममता, राक्षस प्रवृत्ति है वो बता, उसको पहले मनुष्य को दूर करना पड़ेगा। इन विकृतियों को दूर करना पड़ेगा, इन कमियों को दूर करना, इन अपराधों को दूर करना। केवल सामान्य नागरिक नहीं, उद्योगपति की नहीं, भारत सरकार, विदेश की सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सबको दूर करना पड़ेगा। आज सब विवश है कोरोना वायरस के कारण। ना आज संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर पाया, ना स्वास्थ्य विभाग कर पाया, ना भारत सरकार, ना कोई सैनिक, ना कोई डॉक्टर, ना कोई साधु संत, ना कोई धर्म। क्योंकि आज धर्म भी केवल आडंबर, ढोंग, पाखंड, वर्चस्व, दिखावा और प्रदूषणकारी और भाव प्रदूषण, द्रव्य प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, वायु प्रदूषण करता कि आज धार्मिक लोग का है। केवल वर्चस्व के लिए, दूसरों को दबाने के लिए आज धर्म में भी ऐसे ही है। इसलिए धर्म को भी सबसे पहले धर्म और धार्मिक लोग को ज्यादा परिवर्तन करना जरूरी है। ये स्वयं बन जाते गुरु। कौन सा गुरु हो? आज गुरु पूर्णिमा है, क्या उनसे गुरु तुम बनेंगे? गुरु कौन होते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु परम। ब्रह्मा माने हु क्रिएट, विष्णु माने हु फीड, और शिव माने हु डिस्ट्रॉय, माने जो समाज में, शिष्य में, मानव में जो क्रिएट करे, गुणों का क्रिएट, उदारता, धर्म, शिक्षा, प्रेम, अहिंसा, समन्वय, अपरिग्रह, सदाचार, वो है ब्रह्मा जो क्रिएट करे। और विष्णु जो उनको अच्छे अच्छे गुण से संयुक्त करे, वो विष्णु है। और महेश्वर जो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार है, उसका जो संहार करे। तो इसलिए आज गुरु ही कहाँ गुरु है? गुरु लोभी लालती ठेला, होए नरक में ठेलम ठेला। आज तो सबसे ज्यादा धर्म ही भ्रष्ट है, धार्मिक लोग भ्रष्ट है। आज धार्मिक लोग ही ज्यादा वर्चस्ववादी, ज्यादा प्रदूषणकारी, ज्यादा परिग्रहवादी, ज्यादा ईर्ष्यालु, झगड़ालू। तो इसलिए सबसे पहले धार्मिकों को, उसके बाद सरकारों को, उसके बाद उद्योगपतियों को, उसके बाद शिक्षा को, उसके बाद कानून को, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे बहुत
दया के साथ साथ मुझे पीड़ा होती है। जो विश्व गुरु भारत, जिसने विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया, आज वो भारत कहाँ है? ना सभा में, ना दया में, ना करुणा में, ना परोपकार में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? क्या भारत के लोग को कौन सा काम कर लिए? अरे जो वैज्ञानिक लोग को, जो विदेशी लोग स्वयं को बंदर के संतान मान रहे हैं, आज मानव समाज से लेकर के पशु पक्षी की रक्षा के लिए वैज्ञानिक लोग को विशेषतः जो काम करते हैं, क्या आज भारत के धार्मिक लोग से लेकर के कोई संस्था, कोई न्यायालय, कोई सरकारें काम कर रही है? इसलिए मुझे बहुत पीड़ा भी है, करुणा भी है कि ये सब जो हो रहा है, आज मनुष्य संत्रस्त जो है वो स्वयं के कारण है, स्वयं उसका उत्तरदायी है। क्योंकि भले विज्ञान अभी तक कोरोना के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। मैं जो विदेश के साहित्य पढ़ता हूँ, उच्चतम विज्ञान और जो वैज्ञानिक चलने में देख रहा हूँ, प्रेजेंट नाउ all scientists of the universe, they cannot know what is the virus, what is the DNA, RNA of the virus, अभी तक नहीं जानते। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने, तीर्थंकर ने अनंत काल पहले बोल दिया है और आचार्य ने लिखा है, और उसके आधार पर मैं लिखा हूं। ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, पहले से है। और विषय करके जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई, ऐसा अनादि अनंत है। तो अभी ये कोरोना वायरस सक्रिय किसने किया? सूर्य शेर को किसने जगाया? ये मनुष्य आप भैंसा मुझे मार नहीं करता है, भैंसा को सिर पर चढ़ा करके मरवाता है स्वयं को। इसलिए सबसे अभी क्रूर है, आतंकवादी, कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक है ये मनुष्य है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को परिवर्तन करना पड़ेगा। और उपाय क्या? ये दोष दूर। दूसरा, पवित्र भाव। जब तक पवित्र भाव नहीं रखोगे, भले अभी भी भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर तो छोड़ो, कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, परंतु आज विदेश के वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाए कि इम्यूनिटी पावर क्या है, क्यों ये रोग प्रतिरोधक शक्ति है। थोड़ा थोड़ा अभी सिद्ध हो रहा है, परंतु पूरा नहीं हो पाया। इसका मूल कारण है पवित्र भाव, उदार भाव, सहिष्णु भाव, परोपकारी भावना, ईर्षा, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे दूर होना। इसलिए तीर्थंकर के पूरा खून सफेद होता है, क्योंकि तीर्थंकर जगत माता है, जगत पिता है, वो हर जीव की रक्षा करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले भाव पवित्र, उदार, उसके बाद शरीर को पवित्र। शरीर को कैसे? केवल सैनिटाइजर से कोई रोग दूर हो जाएगा? केवल साबुन लगाने से नहीं। अभी अभी भारत के वैज्ञानिक लोग को कुछ सोचना हल्का, अभी भी कोई ज्यादा नहीं सोच पाए, ना वैज्ञानिक ना डॉक्टर है भारत के, ना यहाँ तक कि ज्यादा वैद्य भी। सरकार तो जो वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं, विदेश के वैज्ञानिक, वो हमारे भारत के वैज्ञानिक बोलते हैं और वो सरकार के मंत्री वगैरह बोल देते हैं। कोई ये सरकार को, ये मंत्री को कोई ज्ञान है क्या? कोई ये जजों को ज्ञान है क्या? सब नहीं, ये सबको कोई ज्ञान है? कोई डिग्रीधारी होने से, कोई जज होने, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होने से इनको कोई नॉलेज नहीं हो जाता है। जैसे कंप्यूटर कोई बेचता है, मोबाइल बेचता है, उसको कंप्यूटर का कोई सिद्धांत मालूम है? कोई मोबाइल का मालूम है? बेच करके करोड़ रुपया कमा सकता है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य के लिए हाथ धोना ठीक, वो तो धोना ही चाहिए, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। मुझे शर्म आती है ये जो बार बार अरब खरब रुपया खर्च कर लिया गया विज्ञापन दे करके, बल बोल बोल के हाथ धो, मुंह धो, कान धो, हाथ धो। मुझे शर्म आती है। इससे सिद्ध होता है कि भारत लोग का अभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, हाइजीन की दृष्टि से कितने पिछड़े हैं, कितने गंवार है, जिनको हाथ धोना तक नहीं आता है। अरे पशु पक्षी को देखो, वो भी अपने पंख, अपने पैर, अपने चोंच को कहीं साफ करते हैं,
अरे अभी ये बोलना पड़ेगा, वो भी नटलू बोलते हैं, नटिया बोलते हैं, नेता बोलते हैं, अभिनेता बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं। ये क्या बोलने योग्य है क्या? ये तो शर्म के योग्य है। मुझे तो पीड़ा होती है, मुझे तो रोना आता है। ये क्या हाथ धोने के लिए पड़ा बोलना? ये तो स्वाभाविक रूप में स्वच्छता रखनी ही चाहिए, शरीर की स्वच्छता, और शुद्ध शाकाहार करना चाहिए। और जो मैं कई बार बोल दिया परंतु संक्षिप्त बता देता हूं, ताजा भोजन शाकाहार के साथ साथ दुग्धाहार, फलाहार, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। भारत के लोग नहीं जानते आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ, और ज्यादा करके नगर के लोग और पढ़े लिखे तो ज्यादा मूर्ख है, ज्यादा अनाड़ी है, कुछ भी नहीं जानते लोग। ये तो पढ़ाई के कारण और शहर में रहने का कारण और ज्यादा गमार हो गए, कुछ भी नहीं जानते। प्राकृतिक का जो भोजन है, जो किसान करते हैं, जो गांव के लोग करते हैं, जो शाकाहार करते हैं, जो ताजा भोजन करते हैं, वो है पौष्टिक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। इसलिए हल्दी ज्यादा यूज करने चाहिए। अति तो सर्वत्र बढ़ जाती, अति सर्वत्र बढ़ जाती। हल्दी यूज ज्यादा करना चाहिए। सौंठ, काली मिर्ची, तुलसी, जायफल, लौंग, जावित्री, ये सब यूज करना चाहिए। आज भारत के लोग छोटे बच्चे से ले बड़े तक स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, धनी बताने के लिए क्या करते हैं? पिज्जा खाते हैं। और क्या खाते हो आप लोग को? फास्ट फूड। और क्या खाते हो? जंक फूड। जंक फूड माने जो लोहा में जंग लग जाता है। ऐसे ही आप लोग के बुद्धि में जंग, भोजन में जंग, शरीर में जंग। इसलिए ये ताजा भोजन, जो प्राकृतिक भोजन है, हमारा भारतीय प्राचीन परंपरा, भले अभी वहां तक कोई वैज्ञ वैज्ञानिक पहुंच नहीं है। मिट्टी के बर्तन में शुद्ध ईंधन से, लकड़ी, कोयला से जो बनाया जाता है, ये जो स्टील से बनाया जाता है, जो गैस से बनाया जाता है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक हो, भारत या विदेश का आ जाए में, क्योंकि सबसे पहले गैस को निकालने के लिए, हाँ, गैस को निकालने के लिए कितने जीव को मारा जाता है? 2-3 किलोमीटर खोदा जाता है माइंस, अनंत अनंत जीव मरते हैं। और जो जल स्तर नीचे चल जाता है, भूकंप आता है, पहले गैस उत्पादन से लेकर क्रय विक्रय से लेकर धुआं से। और जो भोजन पहले प्राकृतिक क्या होगा उनको मालूम। जो आधुनिक स्वयं को दिखाते हैं, भले जब जाइए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या हो जाता है? ये भारत में एक कमी है। तुम लोग के नेताओं को, अभिनेताओं को, ये पढ़े लिखों को, नगर लोगों को सिर पर चढ़ा के रखे हो, इसलिए तुम लोग को दबाते हैं, तुमको गाइड से सही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूं कोई रूढ़िवादी साधु की दृष्टि से नहीं। मैं नंगा हो गया इसका मतलब कि मुझे कोई आधुनिक ज्ञान विज्ञान मालूम नहीं है। अभी कल ये क्या बता रहे थे? कितने सब वैज्ञानिक आने के लिए तरस रहे हैं, कितने सब पढ़ना चाह रहे हैं, कितने मेरे PhD हो रहा है। तो इसलिए जो आपको आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद, स्वयं आप जो आए और विश्व कल्याण के लिए, मैं केवल तुम लोग के कल्याण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल जैनों के कल्याण के लिए नहीं बोला हूँ, मेरे भक्त शिष्य के लिए नहीं, केवल मानव के नहीं,